आरसीपी सिंह को लेकर जो फैसला हुआ वो गलती है, ठीक फैसला है, कैसे देखते हैं? भाई ये दोनों के बीच का यही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉकुस की पार्टी आरसीपी उसके अध्यक्ष रहते हैं तो ठीक स्वाभाविक तरीके से ठीक से चलेगा। और देख नहीं रहे हैं भूपेंद्र कुशवाहा जी कभी क्या क्या नहीं बोलते थे ललन सिंह के बारे में। आज उन्हीं के सहारे पार्टी में अध्यक्ष में अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, उन्हीं के कंधा पर हाथ रख करके। हम तो उपेंद्र कुशवाहा को माथा पर रख करके घूमे हैं पूरे बिहार में, उनको देखे हैं, आजमाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के समस्तीपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। बिहार में मौजूदा वक्त में जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है और सवाल ये है कि उन तस्वीरों का क्या होगा जो तस्वीरें बेहद हृदय विदारक हैं, संवेदना को झकझोर देने वाली हैं। एक तरफ सियासत, एक तरफ इस तरह की तस्वीरें। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता, बिहार के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। कुछ दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी, लेकिन सर जहां समस्तीपुर से जो तस्वीर सामने आई है बिल्कुल संवेदना को झकझोर देने वाली है। एक ही परिवार के कई लोग जो अभी प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है कि आत्महत्या की है उन लोगों ने। देखिए, ये सामूहिक हत्या है, इसलिए बात प्रकाश में आई। छिटपुट प्रतिदिन गरीबी से, गुर्बत से, परेशानी से जो लोअर मिडिल क्लास है वो या सर्वहारा वर्ग का लोग है वो आत्महत्या कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर से लोगों को सिर्फ विकास दिखता है। विकास किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, जीडीपी से आंकड़ा देख रहे हैं। नीति आयोग ने आंकड़ा दिया, 119 मानक पर सरकार असफल रही है, यानी अंतिम पौधान पर देश के अंदर रहा है। देश ही हमारा पीछे है और देश के पीछे बिहार है। देश में सबसे पीछे बिहार है और वहाँ आत्महत्या नहीं हो। एक कभी ये स्थिति उड़ीसा की थी, कालाहांडी की घटना झकझोर दिया था। यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही है। लूटमार हो रहा है तो लोग सब कुछ का निदान कानून नहीं है। एक सामाजिक व्यवस्था जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पैदा किया था, कोई साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, कुटुंब न भूखा जाए, तो ये हमारे के यहाँ कबीर का, रशखान का, तुलसी का, उसके पूर्व भी। तो ये जो परंपरा रही है, ये परंपरा के अगल बगल लोग झांके देखें, सरकार नहीं देख रही है। ये बात ठीक है, सरकार मशगूल है। सर एक आखिरी सवाल होगा। आखिरी सवाल से पहले एक सवाल हमारा होगा बिहार की शिक्षा को लेकर। ये तो बात हो गई जिन्होंने आत्महत्या की जो तस्वीर सामने आई उसको लेकर। जाहिर तौर पर आप बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को, लंबा अनुभव रहा है। कैसे ये हो जाता है सर कि एक ही कमरे में एक एक भवन हो सरकारी स्कूल का, उसमें सिर्फ एक कमरा हो और उसमें 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ रहे हों और वो किस स्तर की शिक्षा हासिल करेंगे? ये चमत्कार कैसे होता है? सरकार कैसे ये तय कर लेती है कि नहीं, एक ही कमरे में 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है? देखिए, हमको आश्चर्य तब हुआ जब शिक्षा मंत्री महामहिम राज्यपाल से मिलने गए। यह बात ठीक है कि हायर एजुकेशन के लिए जिम्मेवार महामहिम राज्यपाल हैं और यह आम चर्चा है कि कुलपति का पद बेचा जा रहा है। अब सरकार है कि गवर्नर हाउस से इसकी ठेकेदारी है, मैं नहीं जानता। आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय
चल रहा है। वहाँ न रजिस्ट्रार है, न एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, न वाइस चांसलर है, और ऐसी अराजक स्थिति है हायर एजुकेशन की। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अपने दामन को, सरकार को साफ बतलाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से गुहार शिक्षा मंत्री लगावें कि इसको बचाया जाए। तो ठीक ही आपने कहा कि एक क्लास में 8, कई सरकारी स्कूलों में देखा मैंने सर। हाँ, खुद आपने देखा है, हम लोग जानते भी हैं कि ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, तो इसमें शिक्षा मंत्री जी कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? एक आखिरी सवाल है सर, राजनीतिक सवाल है। आपकी जो पुरानी पार्टी है जेडीयू, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरसीपी सिंह जी राज्यसभा नहीं भेजे गए, उनका पत्ता कटा, टिकट कटा। उसके बाद जेडीयू में एक अभियान शुरू हुआ है। आरसीपी सिंह के समर्थक कह लें या जेडीयू के वैसे नेता जो आरसीपी सिंह गुट के हैं, उन्होंने अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया पर कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर दोबारा आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। किस तरह का बवाल आने वाले समय में होता हुआ देख रहे हैं जेडीयू में? देखिए, उनका ये अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बात मैंने साफ तौर पर कहा कि अध्यक्ष का पद धीरे धीरे अवनति की ओर। जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे इस पार्टी के, वशिष्ठ नारायण सिंह एक प्रखर समाजवादी नेता इसके अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष थे, राव साहब थे तेलंगाना से जो हैं, वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। बाद में अध्यक्षों का दायित्व जो मिला तो एक इंटरनल क्राइसिस वहाँ चल रहा था, इसलिए वो ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। तो अवनति तो चल रही थी, पार्टी डेमोक्रेसी से दूर होता जा रहा था और सभी लोगों की जो सहभागिता थी जेडीयू में, वह धीरे धीरे उसका क्षरण हुआ। लॉ कुश की पार्टी हो गई। लॉ कुश की पार्टी में ललन सिंह लॉ हैं कि कुश हैं, स्टेट में रहते तो राष्ट्रीय पार्टी, पूरी पार्टी लॉ कुश की पार्टी के रूप में अब चिन्हित हो गई। आरसीपी सिंह को लेकर जो फैसला हुआ वो गलती है, ठीक फैसला है, कैसे देखें? भाई, ये दोनों के बीच का यही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉ कुश की पार्टी, आरसीपी उसके अध्यक्ष रहते हैं तो ठीक स्वाभाविक तरीके से ठीक से चलेगा। और देख नहीं रहे हैं भूपेंद्र कुशवाहा जी कभी क्या क्या नहीं बोलते थे ललन सिंह के बारे में। आज उन्हीं के सहारे पार्टी में अध्यक्ष में अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, उन्हीं के कंधा पर हाथ रख करके। हम तो उपेंद्र कुशवाहा को माथा पर रख करके घूमे हैं पूरे बिहार में, उनको देखे हैं, आजमाए हैं। ललन सिंह तो उनको अपना जो परजीवी चरित्र है उसके हिसाब से किसी को पकड़ के अध्यक्ष तो ये रहेंगे और आरसीपी अपमानित होंगे, तो संगठन का काम आरसीपी में लॉ कुश अति पिछड़ा में चलाया है और उनके फॉलोइंग्स हैं। पहली बार बने थे अध्यक्ष तो राजद से, फलान जगह से, जो ठेकेदार उगदार थे वो आके माला पहनाने वाला भी कोई ललन सिंह को नहीं था उस पार्टी में। उस समय हम थे पार्टी में और नीतीश कुमार जी ने इनको अध्यक्ष बना दिया। तो अध्यक्ष बना दिया तो पार्टी में लाया गया बाहर से जो ठेकेदार रहते हैं, ठेकेदारों के नेता हैं। हर एक जिला में जितना 2 नंबर का ठेकेदार है, ठेकेदार भी अच्छा नहीं, 2 नंबर का ठेकेदार है, वो इनके साथ रहता है, चूँकि बिल बना करके सब हड़प जाना है। बिहार की स्थिति ऐसे नहीं बिगड़ी है। तो पहले धन उगाही में आरसीपी का भी नाम आता था, लेकिन
अब तो वो केंद्र में मंत्री हैं और आरसीपी का जो नाम आवे, एक चीज है कि यदि आप पूछ रहे हैं पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, तो आरसीपी का आज भी पार्टी का रियल वर्कर का समर्थन आरसीपी को। तो आरसीपी सिंह का संगठन पर कब्जा है, संगठन पर पकड़ है। पार्टी के जो ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं वो आरसीपी सिंह के साथ हैं। ऐसी तस्वीर इस तरह से देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू को बहुत करीब से देखते हैं, जेडीयू में रहे भी हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और लंबा अनुभव है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति को कई बार, न जाने कितनी बार देखा होगा। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप लोगों से बस एक छोटी सी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा हौसला बढ़ेगा और हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम और बेहतर कर पाएंगे।